राधे राधे। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जोर से तो बोलना ही पड़ेगा, राधे राधे। हम अक्सर कहीं ना कहीं जाते आते रहते हैं। वैसे मैं फेसबुक पे कभी बहुत कम आता हूँ, लेकिन जब आता हूँ तो कोई ना कोई आपको सूचना देनी होती है। इस भाई ने कम से कम इस कोरोना काल की स्थिति में एक दूसरे का हालचाल पता चल जाता है और एक दूसरे के विषय में पता चल जाता है कौन इस समय क्या कर रहा है। तो किसी जगह पर गए हम लोग, तो काफ़ी लोग ने एक सवाल करा, महाराज जी एक बात पूछनी है हमें आपसे। मैंने कहा पूछिए। तो अक्सर कहीं ना कहीं जाना आना होता ही है, आपको तो मालूम ही है। अब काफ़ी लोग हैं जो थोड़ा सा तर्क वितर्क में जाते हैं। तर्क वितर्क, वो ऐसे लोग होते हैं ना तो वो खुद कुछ करते हैं ना किसी को कुछ करने देते हैं। लेकिन हमें तो सबको एक समान रखना है, हमें सबको एक समान देखना है। और जब भगवान ने कोई भेदभाव नहीं करा किसी के विषय में, तो हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सबके अंदर ईश्वर का अंश है। और भगवान ने हमें बनाने में जब कोई भेदभाव नहीं करा, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। तो उन्होंने पूछा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आप कार्यक्रमों में जाते रहते हो कहीं ना कहीं, आप एक बात बताइए कि इंसान सिकंदर होता है या फिर कौन सिकंदर होता है जो उसको बढ़ाता है, चढ़ाता है, आगे बड़े बड़े स्टेजों पे बड़े बड़े प्रोग्राम दिलवाता है। वो इंसान की काबिलियत है या उसका कुछ अपना कुछ वजूद होता है, या पैसे वाला होता है, कुछ भी एन कैन पर कारणम। क्योंकि अक्सर लोग जो है पैसे वालों को ही बुलाते हैं कार्यक्रमों के अंदर, या जिनका कुछ ज़्यादा नाम हो जाता है उन लोगों को बुलाते हैं, या फिर कोई ज़्यादा बड़ा भक्त होता है उसको बुलाते हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है। मैंने उनसे कहा, महाराज मैं तो बहुत छोटा सा, बहुत साधारण सा एक ब्रिजवासी हूँ और मैं ज़्यादा तो कुछ जानता नहीं हूँ इस विषय में, क्योंकि इस समय हम अपने गाँव के अंदर हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज जो भी कोई बड़ा पैसे वाला है, या कोई भजन गायक है, या कोई कथावाचक है, ये सब उसके पूर्व जन्मों के कर्म हैं। भगवान कर्म के अनुसार अगले जन्म में हमें कोई ना कोई गति देता है। अच्छा काम करो, एक दूसरे का इस महामारी के समय में, कोरोना काल की स्थिति में हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। और जितने भी लोग फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं इस समय, वो थोड़ा सा, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बताइए। अगर भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बना रखा है और आपके अंदर सामर्थ्य है, और हम किसी के स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में किसी के काम आ सकते हैं, तो इससे अच्छा मौका क्या होगा। जीवन जो है वो क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर जीवन है। इधर ठोकर लगी, इधर गोविंदाय नमो नमः। जिन घर वालों के लिए आप ताउम्र ता जिंदगी करते करते आप अपना पूरा हार्ड मास फेल देते हैं,
पैसा कमाने के चक्कर में, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के चक्कर में। वही लोग जब ये हवा निकल जाती है, वही लोग सबसे पहले कहते हैं जल्दी करो, बदबू आ रही है। क्यों भाई बदबू क्यों आ रही है? ये वही इंसान है जिसने आपको ताउम्र ताए ज़िंदगी पूरे दिन कमाता रहा, पूरी रात कमाता रहा, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, आप लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करता रहा, आप लोगों की ज़रूरतें पूरी करता रहा। आज जब इसका यहाँ से गमन हो गया भगवान के धाम के लिए, और तुम कह रहे हो जल्दी करो। ये वही इंसान तो है। तो मुझे बताओ, वो ताउम्र ताज ज़िंदगी जो उसने कमाया वो किस काम का? वो किस काम का? आप बताओ, उसके कोई काम आया वो? लेकिन भगवान ने आपको अच्छा कर्म दिया है, अच्छा काम दिया है, घर परिवार दिया है, और आप काम कुछ करते हैं, और भगवान ने आपका समाज में नाम भी कर दिया है। तो ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, विशेष कृपा, कि भगवान ने आपको ही क्यों इस लायक बनाया। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, आपको भगवान ने कुछ दिया हुआ है, तो हमें जरूरत इस कोरोना काल के समय में, इस महामारी के समय में हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ये मत सोचो कि सामने वाला क्या है, ये सोचो कि हम सामने वाले की क्या हेल्प कर सकते हैं। वैसे मैं फेसबुक पर कभी आता नहीं हूँ, और आया हूँ तो किसी मकसद से आया हूँ। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप अगर सामर्थ्यवान हैं तो एक दूसरे की हेल्प करिए। ये सोचिए कि वो मेरा भाई है, वो मेरा छोटा भाई है। अगर हम ही आपस में एक दूसरे का काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बताइए आप मुझे। भगवान नहीं आएगा, लेकिन भगवान ने आपको बनाया है, आपके ऊपर कृपा करी है, आपके ऊपर कृपा करी है। भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, आपको आदेश करा है कि जा बेटा, वो पुराना आदमी बड़ा ये थोड़ा सा गरीब है, बड़ा ही सामर्थ्यवान नहीं है, और तेरे में सामर्थ्य, तो उसकी हेल्प कर। तो सवाल ये आया कि भाई इंसान सिकंदर होता है या कौन, या उसका नाम या जो भी है। मैंने कहा इंसान तो इस लायक है ही नहीं कि वो सिकंदर बन सके। इंसान का वक्त सिकंदर होता है, और जब वक्त सिकंदर होता है, इंसान को वो ऊंचे से ऊंचे तख्त व ताज पे पहुंचा देता है, समाज में उसका खूब नाम कर देता है। आप कथावाचक हो, आप भजन गायक हो, आप बड़े बड़े स्टेज प्रोग्राम करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी अहंकार मत करना कि मैं ये करता हूँ। तू कुछ भी नहीं करता है, करवाता वो है। हम सब तो इस रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं, वो हमसे ये कार्य करवाता है तो हम करते हैं। आज जो वक्त है वो सिकंदर है। इंसान कभी सिकंदर नहीं हुआ, उसका वक्त सिकंदर हुआ, वक्त। और जिसके सर पे वक्त चढ़ जाता है उसकी समाज में वाह वाह हो जाती है, लेकिन इंसान उसको अपना ही समझ लेता कि मैं सब कुछ हूँ। इंसान तो ढंग से इंसान बन जाए, ये उसकी बहुत बड़ी इंसानियत है। अभी काफ़ी समय पहले हमने फेसबुक पर एक, व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाला था कि इंसान का सम्मान कभी नहीं होता, वक्त का सम्मान होता है। और जिसने वक्त का सम्मान कर लिया, उसका सम्मान कभी भी कोई भूल नहीं सकता। तो इसलिए इस कोरोना काल के समय में हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा, ये वक्त भी निकल जाएगा, लेकिन ये एक नई सीख सिखा जाएगा। आने वाले समय में जो नई जनरेशन है, जो ये समय देख रही है, ताउम्र ता जिंदगी, इस समय को नहीं भूलोगे, ये समय याद है।